ये तो अब तो न्याय तो मिलके रहेगा, और अब तो पूरा लग रहा है कि ये लड़ाई उस तरह से नहीं है। मैं देख रहा हूं कि एसएसआर वॉरियर ने जिस तरह से हौसला दिखाया है और जिस निर्बाध तरीके से उनकी लड़ाई जारी है, हमको लगता नहीं है कि ये न्याय मिलने में अब कोई विलंब होगा। और जैसा नीतीश नीतीश कह रहे हैं कि वो भागने की तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार भी अब शायद सीबीआई की तरफ ये संदेश पहुंचा रही होगी। सीबीआई को भी इस बात का इल्म होगा कि कहीं ये देश छोड़ के भाग ना जाए। तो एसएसआर वॉरियर, नीलेश जी की अपील पर ध्यान दीजिए, आप मेल करना शुरू कर दीजिए। नीलेश जी का डिफेमेशन का जो नोटिस है वो जा चुका है, एक दो दिन में वो रिसीव कर लेगा। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं इस बाप बेटे के बारे में आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मैं इनके लिए शब्द नहीं बोलता हूं, इसके लिए। जो हिंदी के हमारे लोग होंगे, दर्शक होंगे, वो इसके और इनके में फर्क समझते होंगे। मैं पूरे होशो हवास में, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस दोनों बाप बेटे के लिए इन नहीं इस यूज कर रहा हूं, इनके नहीं इसके यूज कर रहा हूं। इससे यह साबित होता है कि हम लोग एक प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है उनकी थ्योरी को यकीन कर रहे हैं। तो एक तो बहुत बधाई। आप अगर मान लीजिए अदालत में, नीलेश जी, मुझे तो लगता है कि अदालत में अब आपको पहला यही दलील देना पड़ेगा कि भाई इनका एफिडेविट झूठ बोल रहा है और इनके खिलाफ डिफेमेशन का पहले सुनवाई हो। आप किसकी सुनवाई करवाना पहले चाहेंगे? पहले सीबीआई को आदेश दिलवाना चाहेंगे, इसका कस्टोडियल इंक्वायरी चाहेंगे, या डिफेमेशन का सुनवाई पहले होगी? ये अभी मैं लास्ट सवाल, अभी इसका जवाब देके मेरा एक मीटिंग है। देखिए, मैंने अभी बता दिया आपको कि सबसे पहले तो ईमेल पूरे देश से करा देंगे। उसके बाद में जब भी सुनवाई आएंगी, हफ्ते भर में जब भी मैटर बोर्ड पे आएगा, तो दोनों मैटर साथ में ही लिए जाएंगे। बताया जाएगा कि ये मैटर की सुनवाई अर्जेंट इसलिए है क्योंकि ये खुद सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो भाग सकता है ये केस की वजह से। और दूसरी चीज, बाद में केस का इंपॉर्टेंस इतना है कि गैंग रेप के आरोप है, मर्डर के आरोप है, छोटे बच्चों के साथ में चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोप है। तो ऐसे कंडीशन में इसको जितना पेंडिंग रखोगे तो उतना समाज में एक आरोपी, एक पापी, एक गंदी मानसिकता का आदमी घूम रहा है। इट इज ए सोशल पॉल्यूशन विच सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी सुनवाई लीजिए। तो ये ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपका बेशकीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से और एसएसआर वॉरियर से यह कहना चाहता हूं कि मैं जल्द ही आपके सामने एक और खुलासा लेकर के आऊंगा कि किस प्रकार से ये इकोसिस्टम काम करता है, कैसे पत्रकार बंधु पत्रकारिता के नाम पे क्या क्या गुल खिलाया है। वैसे तो एक दूसरे पर छिटाकसी हो ही रही थी, मैं इससे बचना चाहता था, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कोविड के दौरान जो इन लोगों ने पाप किया, मैंने उन्हें कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जब हम सुशांत और दिशा की केस को रिसर्च कर रहे थे, तो मैंने कई पत्रकारों के टाइमलाइन को देखा, कई पत्रकारों के वीडियोस देखे, उनके कमेंट्स देखे, और उसमें जिन पत्रकारों की क्या क्या लाइन ऑफ एक्शन रहा है, क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से किस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया है, ये देश को जानना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, अगर मीडिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस नहीं है, अगर मीडिया एकांगी हो गई है, तो वो अनुचित है। और इसीलिए आज मैं सारे शोध करने के बाद मैं आपके सामने तथ्यात्मक रूप से उन पत्रकारों के नाम बताऊंगा जिन्होंने सुशांत के ऊपर अन्याय किया, इस केस को लेकर के सारे फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए, अनजाने में किए, भावावेश में किए, सुपरफिशियल तरीके से जो उनकी पत्रकारिता की शैली रही है उसके बस किए, या कहीं से कुछ फंडिंग मिल रहा था उसके बस किए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपके सामने उन पत्रकारों के करतूत, उनके वीडियो जो रिकॉर्ड पर हैं, सब ला करके बताऊंगा कि किस पत्रकार ने कब कह दिया, स्वयं ही कह दिया कि ये
सुसाइड है। हम तो मर्डरर कह रहे हैं तथ्यों को परखने जानने के बाद, और कह रहे हैं कि जांच कीजिए, मर्डर के एंगल से जांच कीजिए। लेकिन कुछ पत्रकारों ने पहले ही फैला दिया कि सीबीआई ने कह दिया कि सुसाइड है। बताइए। और आज नहीं, हम तो आज कह रहे हैं, 3 साल 4 साल के बाद कह रहे हैं। वो उसी वक्त कहना शुरू कर दिए थे। किस प्रकार से रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश हुई महिला के नाम पर, ये सब हम आपको बताएंगे। तब तक आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आज हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन कल महाअष्टमी है, सोमवार को महानवमी है, मंगलवार को महादशमी है। आपको महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी, समृद्ध, शांतिपूर्ण तरीके से आपका ये विजयादशमी का पर्व मने, इसकी हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो देश छोड़ के भागने वाले हैं वो भागने ना पाएं। और सीबीआई से मैं अनुरोध करता हूं कि ईश्वर के लिए अपनी जांच की गति को तेज कीजिए, और जिनको आपको कस्टोडियल इंक्वायरी करनी है उन्हें आप कस्टडी में ले लीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। देश इंतजार कर रहा है, आपसे न्याय की पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं आपको भी विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं, इस आशा के साथ कि आप विजयादशमी के साथ न्याय की जीत कराएंगे और न्याय को जिताने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को दीजिए। नमस्कार।